ऑलराइट ब्रो, जेई एडवांस से पहले ये प्रॉब्लम करना आपके लिए बहुत जरूरी है। गाइस हु कुक दिस लिमिट प्रॉब्लम नीड टू जस्ट रिलैक्स भाई। आई मीन ये क्या बवाल बना दिया है यार। बवाल चीज है बे, साला सिस्टम मिल जाता है। आई मीन ये इतना ऑसम कुक था कि सिर्फ 1.04% लोगों से इसका ऑसमनेस हैंडल हुआ एंड 79.31% ने तो भाई हाथ जोड़ लिए कि भाई बंद करो यार। वृंदावन में सुंदर गांव में बातें बहुत हो गई, प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, लेट्स गो। तो इस प्रॉब्लम को कुक करने के लिए हमें चाहिए प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम्स, रीमान सम जिसको फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल भी बोला जाता है, सीक्वेंस एंड सीरीज स्वाद अनुसार, डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन, Lagrange mean value theorem and increasing decreasing functions. Attention passengers, this is your captain speaking. This is a viewer request problem. We might have a bit of turbulence ahead. Kindly fasten your seat belts and for your own safety purposes, please use your brain cells. Thank you for flying with us. वो तो फंक्शन देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों इतने सारे लोगों ने ये क्वेश्चन बिल्कुल अनअटेंडेड छोड़ दिया कि बिल्कुल हमें देखना ही नहीं है इसके तरफ। तो आपको एक फंक्शन दिया है, फंक्शन x का है, बट अगर आप लिमिट ध्यान से देखें तो n पे लिमिट लग रही है, यानी कि मेरा जो वेरिएबल है वो इफेक्टिवली n है फिलहाल के लिए। x को मैं कांस्टेंट की तरह ट्रीट करूंगा एंड देन x की कुछ वैल्यू दी हुई है कि x जो है वो 0 नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता। देन इसमें से कौन सी चीजें करेक्ट है ये हमें बताना है। एंड यहाँ पे ये मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस हैं यहाँ पे, ठीक है। ये मल्टीपल चॉइस उस सेंस में मल्टीपल चॉइस है, मल्टीपल सिलेक्ट बोल सकते हैं, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन है, तो वो ध्यान में रखना है कि कौन से इसमें से करेक्ट है। तो सबसे पहली चीज, अगर मैं वेरिएबल की जैसे मैंने बात करी कि n जो है वो मेरा वेरिएबल है, तो यहाँ n वेरिएबल पावर में है, ठीक है, बेस में भी है एंड पावर में भी है। तो जब भी हमारे पास ऐसा सिचुएशन आता है तो सबसे पहला चीज जो माइंड में आता है वो क्या है कि दोनों साइड में लॉग अप्लाई किया जाए, ताकि ये एटलीस्ट एक्सपोनेंट एंड पावर वाला जो हिसाब है उसको हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर पाएं, जो कि थोड़ा सा आसान होगा हमारे लिए हैंडल करना। तो सबसे पहले वही करते हैं। तो अगर मैं दोनों साइड नेचुरल लॉग लेता हूँ तो नेचुरल लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स जो आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा लिमिट n तो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है एंड देन हमारा जो पावर है वो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। ये लॉग की प्रॉपर्टीज होती हैं, राइट। एंड देन यहाँ पे जो टर्म है ये थोड़ा सा लेंदी टर्म है, बट मैं एक काम करता हूँ, मैं इधर जो प्रोडक्ट वाला नोटेशन है वो यूज कर लेता हूँ, ठीक है। तो आपको पता होगा कि n का पावर n तो वैसे ही है। अगर ये प्रोडक्ट वाला नोटेशन देखूं तो यहाँ पे मेरे को कुछ ऐसा दिख रहा है, ये x प्लस एन बाई 1 है, देन x प्लस एन बाई 2 है एंड देन x प्लस एन बाई 3 भी आ ही रहा होगा कहीं पे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ अप टू n बाई n तक जा रहा है। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए मैं प्रोडक्ट लिख सकता हूँ x प्लस एन बाय r का, जहां पे r जो है वो 1 से लेके n तक जा रहा है, राइट। ऐसे लिख सकता हूँ। एंड एक्चुअली अगर ध्यान से देखो तो ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में भी इसी टाइप का फॉर्मेट है। कैसा फॉर्मेट है, ऐसा फॉर्मेट है कि ये एक्स स्क्वायर प्लस एन बाय आर का होल स्क्वायर है, राइट। तो एक्चुअली ये जो प्रोडक्ट है ये दोनों पे ही एप्लीकेबल होता है। तो मैं इसे थोड़ा सा नीचे लिख दूंगा तो ये दोनों पे ही ऐसा दिखने लगेगा एटलीस्ट, ठीक है। एंड ध्यान रखना यहाँ पे एन का एक फैक्टोरियल भी था, तो मेरा जो एक्सप्रेशन है वो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, ये सारा का सारा लॉग के अंदर है, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या करना है। अगर आप इतना फिगर आउट कर पाए कि ये n बाय आर टाइप का है, अगर आपको याद आ रहा हो रीमान सम का जो डेफिनेशन होता है, यानी कि जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे भी, उसको हम सम, लिमिट ऑफ अ सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाते हैं। और यहाँ पे हमारे पास एक लिमिट ही है, बस सम के फॉर्म में नहीं है, लेकिन ये कुछ वैसा दिख जरूर रहा है। तो हमारा अटेम्प्ट ये हो सकता है कि हम उसे सम की तरफ बनाएंगे। तो देखते हैं कैसे बनाएंगे। पहले तो यहाँ पे n बाय आर वगैरह तो सही है, पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है मेरे को, तो ये मेरे को थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है। अगर ये भी इसी प्रोडक्ट के अंदर आ जाता, ऐसा मैं सोच रहा हूँ कि आ जाता, तो हमारे लिए थोड़ा सा इजी रहता, राइट। तो कुछ सोचते हैं इसके बारे में। सिंपल सा चीज़ है, अगर आप नोटिस करो एक बार, तो बाकी का सामान अगर मैं लिख लूँ एक बार, तो यहाँ पे n का पावर n है, यानी कि है क्या, ये n इंटू एन इंटू एन इंटू एन है, राइट। और नीचे जो हमें दिख रहा है वो क्या है, वो 1 इंटू 3 इंटू 4
1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 ऐसे करके n तक जाएगा, है ना। n फैक्टोरियल का डेफिनेशन होता है वो। तो एक्चुअली हमें दिख क्या रहा है, देखो हमें n इंटू n ये अप टू सो ऑन n तक है ऐसा, एंड यहाँ पे ये 1 इंटू 2 इंटू अप टू सो ऑन n तक है। अगेन एग्जाम में इतना टाइम नहीं लगा सकते, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं समझाने के लिए ये लिख रहा हूँ अभी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये n/1 है, ये n/2 है, और ये अप टू n/n है, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन को मैं वैसे लिख सकता हूँ। तो क्या आप मानते हो कि ये n/r टाइप का ही नंबर है अगेन, जहां पे r 1 से लेके n तक जा रहा है, राइट। तो अगर मैं इसको अपने नोटेशन के हिसाब से लिखूं तो मेरा एक्सप्रेशन देखिए कैसा बनता है। मेरा एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बनता है, r जो है वो 1 से लेके n तक जा रहा है, यहां पे मेरे को n/r मिला था, एक मल्टीप्लीकेशन में था ये, राइट। और इसके साथ x प्लस n/r है, एंड अपॉन में x स्क्वायर प्लस n/r का होल स्क्वायर है, राइट। अब यहां तक अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आगे देखिए कि क्या कर सकते हैं हम। आगे सिंपल सा सिचुएशन है कि यहां पे लॉग है और इसके अंदर कोई चीज प्रोडक्ट में रखी है मेरे पास, है ना। अगर लॉग के अंदर जो मेरा आर्ग्यूमेंट है वो प्रोडक्ट है, तो क्या आप मानते हो ये बात, जैसे हमने ये पढ़ रखा है ना, अगर हम लॉग m इंटू n की बात करें तो ये होता क्या है, ये log m प्लस log n होता है ना। तो log सिंपली करता क्या है कि मल्टीप्लीकेशन को एडिशन में कन्वर्ट करता है। तो यहां पे भी एक्चुअली हो तो वही रहा है, हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं जो कि मल्टीप्लीकेशन है ना, टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन है। तो अगर ये log से मैं इसको सिंप्लीफाई करूं log के प्रोडक्ट से, मतलब log के प्रॉपर्टीज से, तो क्या आप ये बात मानते हो कि ये x/n तो सेम है। इनफैक्ट मैं x को भी बाहर ले जा सकता हूँ लिमिट से, क्यों, क्योंकि x तो कांस्टेंट है ना, n मेरा वेरिएबल है, तो x को भी बाहर ले जाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए log के साथ मैं क्या करने वाला हूँ, log के साथ मैं सिंपली ये करने वाला हूँ कि सिंस log जो है वो प्रोडक्ट जब होता है आर्ग्यूमेंट का, उसको ओवरऑल सम में कन्वर्ट करता है, तो देयरफॉर ये जो प्रोडक्ट है ये खुद भी सम ऑफ log में कन्वर्ट हो रहा होगा। और बाय द वे यहाँ पे एक 1/n आएगा जो कि x/n का पार्ट है, एंड देन यहाँ अंदर क्या लिखूंगा मैं, ये n/r है, यहाँ थोड़ा सा ब्रैकेट मैं अच्छे से लिख देता हूँ, ब्रैकेट बाद में लगा दूंगा। तो यहाँ पे n/r है, देन x प्लस n/r है, अपॉन में x स्क्वायर प्लस n/r का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो आई होप कि यहां तक समझ आया होगा कि हुआ क्या है। सिंपल सा चीज है, मैंने लॉग की प्रॉपर्टी लगाई है, और अगर आपको नहीं समझ आया है तो मैं इसको पूरा लिख के दिखा देता हूं एक बार। आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा अभी कि मैंने पूरा का पूरा लिख दिया है, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा सो दैट कि बोर ना हो लोग। अगर आप ऐसे लिख के देखोगे पूरा प्रोडक्ट का ये नोटेशन अगर आपको क्लियर नहीं है तो एक बार लिख के देख लेना, आपको समझ आ जाएगा कि मैं कर क्या रहा हूँ। वैसे स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, ठीक है। ऑलराइट, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया है जिसमें कि हमारे पास r/n तो नहीं है लेकिन n/r है। चलिए इसको पहले r/n बना लेता हूँ, क्योंकि आपको तो याद ही होगा हमारे पास कुछ इस तरीके का फॉर्मेट होता है, राइट। समेशन अगर हम लेते हैं, जैसे सपोज ऐसा है f ऑफ r/n है, जहाँ पे r जो है वो 1 से लेके n तक जा रहा है, एंड n की जो लिमिट है वो इन्फिनिटी जाती है। तो इसका डेफिनेशन के अनुसार ये होता है क्या, ये होता है 0 से 1 इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल होता है f ऑफ x dx का, राइट। तो मैं कुछ वैसा ही करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, तो इसलिए पहले तो ये जितने भी n/r है इसे r/n बना लेता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मुझे करना क्या होगा, यहाँ पे मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे सिंपल सा है कि मेरे को इसको अपॉन में लेके जाना पड़ेगा, ये जितने भी हैं, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, वो कुछ ऐसे करेंगे कि अगर मैं लिमिट तो वैसे ही रहने देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ये 1/n भी ठीक है, समेशन भी ओके है, मेरे को यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं करना है, 1 थोड़ा ढंग से लिख देता हूँ, एंड लॉग है हमारे पास, इसे मैं थोड़ा सा साइड कर दूँ तो अच्छा रहेगा। तो अगर लॉग है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अपॉन में अगर जाएगा तो ये अपॉन में r/n हो जाएगा, राइट। ये r/n है, देन इसको अगर अपॉन में लेके गया तो ये 1/r/n का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, राइट। और यहाँ पे x प्लस r/n। अगर आप ये इतना नहीं लिखना चाहते तो आप सीधा भी कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं बेसिक्स जिनके वीक होते हैं उनको पढ़ाने का कोशिश करता हूँ, तो मैं सब कुछ लिखता हूँ ऑलमोस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है,
अगर अब आप मैच करो तो ये जो है ये मेरा पूरा फंक्शन है r/n के फॉर्मेट का, ठीक है। तो अगर मैं ये जो मेरा फॉर्मल डेफिनेशन है लिमिट का, उसे अगर मैं यूज़ करूँगा, बाय द वे इसे मैं यहाँ से हटा भी देता हूँ, आई होप आपने देख ही लिया होगा। तो ये क्या बनेगा मेरा, ये बनेगा x, इंटीग्रल जो है वो कहाँ से जाएगा, वो जाएगा 0 से लेके 1, नेचुरल लॉग है क्योंकि यही मेरा फंक्शन है, x प्लस, सिंस x मैं ऑलरेडी यूज कर चुका हूँ मेरा वेरिएबल, तो मैं एक दूसरा वेरिएबल ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे t ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया t अपॉन ये r/n है तो ये भी t हो जाएगा यहाँ पे, एंड x स्क्वायर प्लस 1/t² हो जाएगा। तो आई होप यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगेन ये t के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक दूसरा चीज है, यहां पे ये थोड़ा सा ऑड सा लग रहा है, तो एक काम करते हैं, ये जो t है इसे मैं इधर अंदर, या फिर एक काम करता हूं, ये जो t है इसे ऊपर ले चलता हूं, तो मेरे पास आएगा क्या, मेरे पास आएगा, वैसे पहले भी रहने देते तो चल जाता, बट ठीक है, यहाँ पे आएगा क्या, या इसको भी रहने दो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ मैं t को कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरे को आएगा xt प्लस 1, ये अपॉन में एक t है, और यहाँ पे अगर मैं t स्क्वायर को कॉमन लूंगा तो एक तो t है और अपॉन में t स्क्वायर रहेगा, तो एक t तो कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास सिर्फ एक t बचेगा नीचे, एंड यहाँ पे बचेगा x स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। आई होप ये कैलकुलेशन समझ आई होगी, एक आधा स्टेप बीच में, छोटा मोटा स्टेप नहीं लिखा है यार, ठीक है। अब ये x इंटू 0 से 1 इंटीग्रल है, t और t कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास आएगा नेचुरल लॉग ऑफ xt प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 1। ध्यान रखना x जो है वो कांस्टेंट है, यहाँ पे t के साथ हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करें, सबसे पहला जो आइडिया आता है वो आता है कि इस लिमिट, ये जो इंटीग्रल है रादर, इसे सॉल्व करा जाए। तो ऑप्शंस जो है वो ये बता रहे हैं मेरे को कि भाई यहाँ पे मेरे को कभी भी f ऑफ x की एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत है नहीं, यहाँ पे जितने भी है कंपैरिजन हो रहा है ये सारा का सारा, है ना। तो मुझे नीड नहीं है, एक डेरिवेटिव भी दिख रहा है मुझे, तो वो हम देखेंगे कैसे, बट मेरे को एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए फिलहाल के लिए, तो ठीक है। और अगर मुझे डेरिवेटिव चाहिए, ध्यान रखना ये नेचुरल लॉग है x का, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसे एक दूसरी शीट पे लिख देता हूँ सो दैट कि हमें देखने में आसानी हो। तो जैसा कि हमने ऑप्शंस में देखा था कि हमारे को एक f डैश ऑफ 2 जैसा हमें कुछ चाहिए, ठीक है। तो f डैश ऑफ x मुझे चाहिए एक्चुअली, तो और बस एक और ऑप्शन में भी है मेरे पास, जो डी ऑप्शन है उसमें भी है। तो एक काम करें क्या, यहाँ पे दोनों साइड को डिफरेंशिएट कर लेते हैं, लेकिन दोनों साइड को डिफरेंशिएट करने में मेरे को वही ऑफ कोर्स जो डिफरेंशिएशन अंडर द इंटीग्रल साइन है वो यूज करना पड़ेगा। लेकिन ये एक्सप्रेशन करेंटली थोड़ा सा जो मेरा RHS है वो थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो एक काम करते हैं, इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। कैसे करें सिंप्लीफाई, अगर आप देखो तो x जो है वो मेरा कांस्टेंट है, राइट, x मेरा कांस्टेंट है, और यहाँ पे मुझे सब जगह xt जैसा कुछ दिख रहा है, xt प्लस 1 भी दिख रहा है, बट यहाँ पे प्लस 1 थोड़ा सा आई डोंट नो, मेरे को फील नहीं आ रहा है वो। अगेन आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, बट यहाँ पे फिलहाल मैं xt को लेट्स से y ले लेता हूँ, ठीक है। आप xt प्लस 1 भी ट्राई कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई काम आएगा। ये प्लस 1 है, ये माइनस 1 होता तो शायद हम कुछ सोच सकते थे, ठीक है। अगर आप ऐसा लेते हो, ऐसा कंसिडर करते हो, तो अगर मैं दोनों साइड डिफरेंशिएट करूंगा तो x ध्यान रखना कांस्टेंट है यहाँ पे, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, dt रहेगा, एंड देन ये dy हो जाएगा, राइट। तो x dt dy हो जाएगा। और क्या चीज है, अगर t जो है वो 0 की तरफ जा रहा है तो y जो है वो 0 की तरफ जाएगा, t अगर 1 की तरफ जा रहा है तो y जो है वो x की तरफ जाएगा। ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो मेरा जो एक्सप्रेशन है वो बनेगा नेचुरल लॉग ऑफ f ऑफ x, राइट, x dt तो साथ में आ गए, तो ये dy हो जाएगा मेरा, एंड देन ये इंटीग्रल जो है वो 0 से 1 की जगह अब 0 से x जाएगा, राइट, 0 से x, एंड यहाँ पे जहां पे भी xt था वो y हो जाएगा, तो ये y प्लस 1 है, और ये x स्क्वायर t स्क्वायर जो है वो xt का होल स्क्वायर है, तो ये y स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1, ठीक है। अब ये थोड़ा सा ज्यादा क्लीन लग रहा है रादर देन जो पहले मेरे पास ये एक्सप्रेशन था, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को तो डेरिवेटिव चाहिए, तो एक काम करता हूँ, दोनों साइड को डिफरेंशिएट कर लेता हूँ। तो उससे होगा क्या, ये साइड तो ठीक है, ये 1/f ऑफ x आ जाएगा इंटू f डैश ऑफ x आ जाएगा, राइट।
एंड देन यहां पे मेरे को करना पड़ेगा क्या, मेरे को करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। तो उस पर करते क्या है हम, सिंपल सा चीज है, ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू निकालेंगे अपर लिमिट पे, राइट। तो यहाँ पे y की जगह x रखना है हमेशा, क्योंकि y मेरा वेरिएबल है, तो वहां पे अपर लिमिट को हम पुट कर देंगे, तो ये x प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन लॉगरिदम के अंदर। एंड देन डेरिवेटिव करना है अपर लिमिट का, तो डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x जो है वो 1 हो जाएगा। यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, राइट। माइनस क्या करना है हमको, अब मेरे को वैल्यू पुट करनी है लोअर लिमिट की इसमें। अगर हम लोअर लिमिट को पुट करके देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा, ये ln 1 अपॉन 1 है और log 1 0 होता है, तो मेरे को आगे इसकी डिफरेंशिएशन निकालने की जरूरत भी नहीं है, वैसे 0 ही आएगा बाय द वे, ठीक है। तो ये सेकंड टर्म तो वैनिश हो गया, यहीं से हटा देता हूं मैं इसको, ठीक है। और 1 से मल्टीप्लाई करना ना करना एक ही बात है, तो मेरे पास एक्सप्रेशन कुछ ऐसा आ गया। मैं इसे भी थोड़ा सा क्लीन करके लिख दूंगा। कैसे, यहां से मैं इसको अपॉन को सीधा यहीं लिख देता हूं नीचे, ठीक है, और थोड़ा सा इसको इंक्रीज कर देता हूं। तो एक्चुअली मेरा एक्सप्रेशन ये आ गया। और अगर आप इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो, ऑप्शंस के साथ थोड़ा सा देख लो, तो मेरे को एक ऑप्शन ऐसा दिख रहा है, ये लास्ट वाला। तो मैं एक काम करता हूं ना, वैल्यूज पुट करके चेक कर लेता हूं। वैल्यू पुट करते हैं, तो अगर मैं x की जगह 3 रखूंगा यहाँ पे, तो मेरे को मिलेगा f डैश ऑफ 3 अपॉन f ऑफ 3। और इसकी वैल्यू क्या आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है नेचुरल लॉग, ये तो 3 रख रहा हूं मैं, तो 3 प्लस 1 4 है, एंड देन 3 स्क्वायर 9 है, प्लस 1 10 है, तो ये 4/10 है, जो कि होगा 2/5। अब मैं चाहूं तो इसे ऐसे रख सकता हूं ln 2 माइनस ln 5, इसके बिना भी कर सकते हो, बट एकदम बेसिक से बता रहा हूं मैं, ठीक है। इसके बिना भी किया जा सकता है ऑफ कोर्स। सिमिलरली अगर मैं देखूं तो मेरे को f डैश ऑफ 2 अपॉन f ऑफ 2 जो है, 2 की वैल्यू रखते हैं, तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, एंड 2 स्क्वायर 4 एंड 5 है, तो ये ln 3/5 हो जाएगा, जो कि ln 3 माइनस ln 5 हो जाएगा, राइट। अब मेरे को करना क्या है एक्चुअली, ऑप्शन को अगर आप ध्यान से देखो तो मुझे इन दोनों के बीच का कंपैरिजन चाहिए, है ना, ये दो क्वांटिटी का। तो एक काम करता हूं, ये क्वांटिटीज को माइनस कर देता हूं एक दूसरे से। अगर मैंने इन दोनों को माइनस किया तो मुझे क्या मिलेगा, इन दोनों का माइनस अच्छे से लिख लेता हूं यहाँ पे। तो अगर मैंने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, f डैश 3 अपॉन f ऑफ 3 माइनस f डैश 2 अपॉन f ऑफ 2, तो मुझे मिलेगा क्या, ये जो ln 5 है माइनस का, और यहां माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों हट जाएंगे और मुझे मिलेगा ln 2 माइनस ln 3। अब हम नेचुरल लॉग का अगर ग्राफ जानते हैं तो हमें पता होगा कि ln 2 की वैल्यू ln 3 से क्या रहता है, ln 3 से कम रहता है, राइट। ln 2 का नेचुरल लॉग जो है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये वैल्यू जो है वो ओवरऑल नेगेटिव आ जाएगी। और अगर नेगेटिव आया तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा f डैश ऑफ 3 अपॉन f ऑफ 3। इतना लिखना नहीं है पर मैं लिख के दिखा दे रहा हूं, f डैश ऑफ 2 अपॉन f ऑफ 2, राइट। तो ये क्या, ये लेस दैन है, लेकिन हमसे क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था ग्रेटर दैन है क्या, तो द आंसर इज नो। तो ये बिल्कुल मेरा इनकरेक्ट है, ये मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे मेरे को एक f डैश ऑफ 2 जैसा कुछ दिख रहा है, तो एक काम करता हूं, इसी एक्सप्रेशन को मैं f डैश x के फॉर्म में लिख लेता हूं। तो क्या आएगा, मेरे पास आएगा f डैश ऑफ x विल बी इक्वल टू, क्या आएगा, f ऑफ x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब मेरे को f डैश ऑफ 2 चाहिए एक्चुअली, ठीक है। f डैश ऑफ 2 की बात बाद में करेंगे, क्योंकि मेरे को f ऑफ 2 की वैल्यू भी नहीं पता है। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। सबसे पहली चीज, अगर मैं f ऑफ x को देखूं, मैं पहले स्टेप पे जाता हूं जो हमने किया था। f ऑफ x का पॉजिटिव होना जरूरी है, क्यों, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव नहीं है तो आप log ऑफ f ऑफ x की बात नहीं कर सकते, ठीक है। एंड इनफैक्ट यहाँ जो लिमिट्स है, आप इसमें कुछ वैल्यूज अगर पुट करके देखना चाहो तो देख सकते हो कि ये वैल्यूज कभी नेगेटिव नहीं आएंगी, ठीक है। इनफैक्ट 0 भी नहीं जाएगा ये। तो एक बात तो यहां से साफ है कि f ऑफ x जो है, जो कि ये वाली क्वांटिटी है f ऑफ x, ये पॉजिटिव है, ठीक है। अदरवाइज आप इस आंसर तक नहीं पहुंच सकते, ठीक है। तो क्या मैं यहां से ये बात बोल सकता हूं कि जो साइन है f डैश x का, मैं क्या सोच रहा हूं वो भी आ जाएगा अभी थोड़ी देर में, वो साइन होना चाहिए किसका,
लॉगरिदम का जो भी साइन है उस पर डिपेंड करेगा सीधा सीधा। ठीक है, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे कि करना क्या चाह रहे हो। करना ये चाह रहा हूं, देखो कि अगर मैं ऑप्शन ध्यान से देखूं तो मेरे को ये नहीं पूछा है कि इसका वैल्यू क्या है, मेरे को पूछा है कि इसका साइन क्या आएगा। तो ठीक है, साइन के ऊपर ही डिस्कशन कर लेते हैं कि साइन क्या आएगा। चलो, अब साइन के ऊपर डिस्कशन कैसे किया जाए। अगर मैं साइन की बात करूं तो ये जो लॉग है एफ डैश एक्स रादर की बात करूं तो या तो एफ डैश एक्स ग्रेटर दैन 0 होगा, या तो एफ डैश एक्स लेस दैन 0 होगा, या फिर एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 होगा। एफ डैश एक्स अगर इक्वल टू 0 है तो इसके दो पॉसिबिलिटीज होते हैं क्या, या तो एफ ऑफ एक्स खुद 0 हो जाए या फिर ये जो लॉग वाला टर्म है वो 0 हो जाए। लॉग वाला टर्म 0 होने के लिए आर्ग्यूमेंट को 1 होना पड़ेगा। आर्ग्यूमेंट को 1 होने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम होना पड़ेगा। इसका मतलब है कि ये सिचुएशन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जो है वो 0 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, इसको सॉल्व करके, यानी कि x को या तो 0 होना पड़ेगा या तो 1 होना पड़ेगा। लेकिन मेरे क्वेश्चन में दिया गया है कि x जो है वो ग्रेटर देन 0 है, राइट। तो मेरे को x 0 को हटाना पड़ेगा, x इज इक्वल टू 1 पे ये बात मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1 पे f डैश ऑफ x 0 है। हालांकि नीडेड नहीं है बट स्टिल देख लेते हैं। और f ऑफ x की वैल्यू 0 होनी चाहिए। अब इस पे मेरे पास फिलहाल कोई भी डेटा नहीं है तो इसके बारे में हम अभी के लिए बात नहीं कर सकते। ठीक है, अब f डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0 कब होगा। ध्यान रखना, साइन जो है वो लॉगरिदम के साइन पे डिपेंड करता है, यानी कि लॉग वाला जो मेरा कंपोनेंट है वो भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। चलिए, अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब है कि ये जो आर्ग्यूमेंट है वो ग्रेटर देन 1 रहा होगा, राइट। e का पावर 0 बना के 1 करा है मैंने। ठीक है, एंड लॉगरिदम जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इनइक्वालिटी पे कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब है कि x प्लस 1 जो है वो x स्क्वायर प्लस 1 से ज्यादा बड़ा होना चाहिए। 1 कैंसिल कर देता हूं दोनों तरफ से, x जो है वो x स्क्वायर से बड़ा होना चाहिए। और ये कब होता है, x स्क्वायर से बड़ा तभी हो सकता है जब x जो है वो 0 से लेके 1 के बीच में हो, है ना, तभी ये पॉसिबिलिटी है। तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि f ऑफ x जो है इस पर्टिकुलर इंटरवल पे इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, और यहीं पे हम कह सकते हैं कि ग्रेटर देन 0 है। चलिए, ये भी ठीक है। तो इसी से क्या मैं लेस देन 0 की बात कर सकता हूं। सेम ही टाइप का कैलकुलेशन है। जब आप ये सेम टाइप का कैलकुलेशन करेंगे तो आप देखेंगे कि 1 से लेके इन्फिनिटी तक ये वाला सिंबल आता है, यानी कि मैं इस इंटरवल पे कह सकता हूं कि f ऑफ x जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, अगर ये ऐसा है तो क्या मैं ये बात कर सकता हूं कि f डैश ऑफ 2 जो होगा वो लेस देन 0 होगा। बिल्कुल होगा, लेकिन ऑप्शन में तो इक्वल टू भी दिया है। ऑप्शन में इक्वल टू इसलिए दिया है क्योंकि मेरे को f ऑफ 2 की वैल्यू नहीं पता है। अगर f ऑफ 2 0 हो जाता है, जो कि मुझे चेक करना पड़ेगा, बट अगर f ऑफ 2 0 हो जाता है, बाय द वे चेक करके देखिएगा, तो ये इक्वल टू 0 भी हो सकता है। तो इस वजह से मेरा जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए अब ऑप्शन ए और बी की बात करते हैं। ऑप्शन ए और बी में मुझे कुछ फ्रैक्शनल वैल्यूज दिख रही हैं एंड मेरे को कंपैरिजन करना है। बाय द वे मैं शायद बी की भी बात कर सकता हूं। देखो बी में क्या है, 1/3 एंड 2/3 की बात हो रही है, राइट। और अभी अभी हमने देखा कि 1/3 और 2/3 जो कि इस पार्ट में आते हैं, यहां पे f ऑफ x इंक्रीजिंग है। और अगर f ऑफ x इंक्रीजिंग है तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि f ऑफ 1/3 जो होगा वो लेस देन होगा f ऑफ 2/3 के। एंड सिंस मैं इंक्रीजिंग बोल रहा हूं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की अभी कोई बात नहीं करी है, ना ही वो एनालिसिस करा है, तो ये इक्वल भी हो सकता है। तो क्या यही मेरा ऑप्शन है जो कि है ऑप्शन बी में? आई थिंक द आंसर इज यस, बिल्कुल। तो ऑप्शन बी भी मेरा करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये एनालिसिस तक भी हम पहुंच गए। चलिए अब पहले वाले ऑप्शन की बात कर लेते हैं। पहला वाला ऑप्शन कह रहा है f ऑफ 1/2 और f ऑफ 1 में कंपैरिजन करना है। अब 1 का डिस्कशन हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि 1 पे जो है वो f डैश x की वैल्यू 0 हो जाती है सीधा सीधा, तो अभी हम डायरेक्टली उस पर डिस्कशन नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम एक सिंपल सा चीज यूज कर सकते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, तो लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम या लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, जैसे भी आप प्रोनाउंस करते हो, लैग्रांज प्रोनाउंस किया जाता है उसको। तो उसमें हमें क्या बताया जाता है, उसमें हमें बताया जाता है कि अगर एक फंक्शन
कंटिन्यूअस है कहाँ पे, ए से बी पे, ध्यान रखना यहाँ पे क्लोज इंटरवल है, ओपन इंटरवल नहीं है, क्लोज इंटरवल ए बी पे। एंड अगर एफ ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल है, ध्यान रखना आपने वैसे डिफरेंशिएट करा भी है ए से बी पे, तो हमें क्या मिलेगा, देयर एग्जिस्ट एक फंक्शन, एक पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा सी ए से बी के बीच में, सच दैट क्या होगा, एफ डैश ऑफ सी जो है वो इक्वल टू हो जाएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। पूरा लैग्रांज थ्योरम ही लिख दिया मैंने। अब यहां पे मैं कर क्या रहा हूं, देखो मेरे को जो है, मेरे को 1/2 और 1 के बीच की बातचीत करनी है, राइट। तो एक काम करते हैं ना, मैं ए की जगह 1/2 ले लेता हूं, ठीक है। मैं कलर भी चेंज कर देता हूं सो दैट आपको समझ आ रहा हूं। अगर मैं 1/2 की बात करूं, यहां पे कर लेता हूं, तो अगर 1/2 से 1 की बात की जाए तो क्या फंक्शन कंटिन्यूअस है? अगर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा नहीं तो लिमिट की बात आप कर ही नहीं सकते, तो डेफिनेटली कंटिन्यूअस तो होना ही चाहिए, ठीक है। डिफरेंशिएबल है, वेल आपने खुद डिफरेंशिएट किया है उस फंक्शन को, तो डिफरेंशिएबल भी है ये एक्चुअली, ठीक है। और ओपन इंटरवल में भी है डिफरेंशिएबल। चलिए, तो हम क्या बोल रहे हैं कि तब एक ऐसा एग्जिस्ट करेगा पॉइंट, कैसा पॉइंट, एक एफ डैश ऑफ सी टाइप का पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, जहां पे सी कहां से बिलोंग करता है, सी जो है वो बिलोंग करेगा 1/2 से 1 ओपन इंटरवल पे, ठीक है। सच दैट क्या होगा, एफ डैश ऑफ सी इक्वल होगा एफ ऑफ बी, जो कि है सेकेंड पॉइंट, एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 1/2 के अपॉन 1 माइनस 1/2। नाउ 1 माइनस 1/2 1/2 हो जाता है, इसे मैं दूसरे साइड मल्टीप्लाई भी कर देता हूं और यहां पे आएगा एफ डैश ऑफ सी, ये आ गया एफ ऑफ 1 माइनस 1/2। अच्छा, अब यहां अगर ध्यान से देखा जाए तो मुझे शायद पता है कि एफ डैश ऑफ सी जो है वो क्या होगा, वो ग्रेटर देन 0 होगा, राइट। क्यों, ये एनालिसिस हम यहां ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर x 0 से 1 के बीच में बिलोंग करता है, जो कि इस केस में 1/2 से 1 है, सेम ही तो उसी इंटरवल का सबसेट है ये एक्चुअली, तो एफ डैश ऑफ सी ये एफ डैश ऑफ x की कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। यानी कि ये जो मेरा पूरा का पूरा LHS है ये पॉजिटिव है, राइट, ये ग्रेटर देन 0 है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 1/2 इनका सब्ट्रैक्शन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। और अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि एफ ऑफ 1 जो है वो ग्रेटर देन 1/2 है। तो क्या ये ऑप्शन मेरा करेक्ट है? क्या ये ऑप्शन मेरा सही है? ये ऑप्शन मेरा 100% तो सही बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरे को यहाँ पे क्या मिल रहा है, एफ ऑफ 1 ग्रेटर मिल रहा है, राइट। जबकि अगर आप इक्वल टू भी लगा लो, लेट से कि अगर आप स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी नहीं रखना चाह रहे, तो अगर आप इक्वल टू भी लगा लो तो भी ये मेरे ऑप्शन से मैच नहीं करता, क्योंकि उसमें 1/2 ग्रेटर दिया हुआ है, राइट। तो इस वजह से मेरा ये पहला ऑप्शन गलत हो जाता है। तो मेरे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। चैनल पे और भी वीडियोस चेकआउट कीजिए एंड प्लीज गिव मी योर वैल्यूएबल फीडबैक। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन पीस।